बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमरान खान साहब जो कि बीजिंग ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे अपने वफ्द के साथ, आज अपना 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, ये दौरा तकरीबन इंतहाई अहमियत का हामिल था। वो इसलिए कि हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना रुख अमेरिका से मोड़कर चाइना की तरफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बदेर समझ आ चुका है कि पाकिस्तान के जो मफादात है, स्पेशली जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं हर मुल्क के, वो पाकिस्तान के अमेरिका की बजाय चीन के साथ ज़्यादा अच्छे अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन का एक बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगता है। इस हवाले से भी जो है पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि अमेरिका से ज़्यादा अब अगर कोई हमें फ़ायदा दे सकता है तो वो चीन है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि चीन का चीन की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी बिजनेस है। चीन जिस भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है तो तकरीबन वो बिजनेस के थ्रू जो है वो अपने ताल्लुकात बढ़ाता है और मज़ीद बढ़ाता चला जाता है। जबकि अमेरिका जो था वो एक हम कह सकते हैं एक एग्रेसिव मुल्क है। वो अपने मफादात जब हासिल करना चाहे तो ताकत के जोर पर भी अपना जो है वो मनवाता है और अपनी बात मनवाता है। और इसी तरह हमने देखा कि अमेरिका ने वार एंड टेरर के नाम पर पाकिस्तान में जो 20 साल से जो कुछ हुआ और अफ़गानिस्तान में जो हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल किया गया, इससे भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि अब हमें अमेरिका की बजाय चीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगरचे अमेरिका भी हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो लेकिन बिजनेस के थ्रू ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मामलात में अमेरिका से हमें तकरीबन कोई दोस्ती या कोई इस तरह के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। तो ये 4 रोज़ा दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल था। इसमें इमरान खान साहब ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ आज मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पे तबादला ख्याल किया, जिनमें सिपेक सर फहरिस्त, अफ़गानिस्तान और कश्मीर का मसला भी सर फहरिस्त था। और इसी तरह बाकी जो फैसलाबाद और ये कराची में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इस हवाले से भी बातचीत हुई चाइना के साथ। और इसी तरह कल वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया कि हमारे तमाम हमसाया ममालिक में पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह है। दोस्तों, एक मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से ये बयान जो है या ये बात एक आम बात नहीं है। इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो पाकिस्तान को चीन की ज़रूरत है और चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त। और इसी तरह इमरान खान साहब का ये दौरा जो है वो तकरीबन एक कामयाब दौरा तस्वर किया जा रहा है। एक और ख़बर ये है दोस्तों कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकरीबन 1 साल से शदीद इख्तिलाफात चल रहे थे इस्तीफ़ों के मामले पर। लेकिन कल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे और वहां पर इन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें की और लंच भी एक साथ किया। और मुलाकातों में डिस्कस यही हुआ कि हमने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद लाना है। और इसी तरह मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुत्तफिक हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब इन दोनों पार्टियों का एक दूसरे के नज़दीक आना भी हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घंटी है बहरहाल, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम से दूर दूर रह रही थी 1 साल से, इसका फ़ायदा तकरीबन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हुआ है और किसी को नहीं हुआ। तो अब इन दो पार्टियों के एक साथ मिल जाने से हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
دوستوں پچھلے 4 دنوں سے تقریباً دنیا کے تمام بڑے ٹی وی چینلز پہ ایک نیوز رپورٹ ہو رہی تھی، اور تقریباً دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں ایک نیوز پوسٹ ہو رہی تھی، اور یہ نیوز تھی ایک بچے کے حوالے سے۔ مراکو کا ایک 5 سالہ رویان کنویں میں گرا، تقریباً 32 میٹر گہرے کنویں میں یہ بچہ جب گرا تو علاقائی جو لوگ تھے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، تو وہ نکال نہیں پا رہے تھے اس بچے کو، کیونکہ اس کنویں کی جو چوڑائی تھی وہ 18 انچ سے بھی کم تھی تقریباً۔ تو اس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی، اور اس کے بعد میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا، اور پھر CNN، BBC اور بڑے بڑے چینلز نے جب اس بات کو رپورٹ کرنا شروع کیا، تو مراکو کا جو شاہی خاندان ہے انہوں نے وہاں پہ بہترین اور اعلیٰ قسم کی مشینری بھیجی تاکہ اس بچے کو نکالا جا سکے، اور ماہرین بھیجے، ریسکیو اہلکار بھیجے۔ دوستو 4 دنوں سے کل تک جب کوششیں جاری تھی اس بچے کو نکالنے کے لیے، تو اسی دوران ایک ریسکیو اہلکار نے کہا کہ میں نے بچے سے بات کی، یا میں نے بچے کی آواز سنی اور کہا کہ بچہ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن آج ایک افسوسناک خبر آئی کہ وہ بچہ جب آج ریسکیو کے اہلکار اس بچے تک پہنچ گئے اور کھدائی وغیرہ مکمل کی، تو وہ بچہ مردہ پایا گیا وہاں پہ، اور بچہ فوت ہو چکا تھا۔ تقریباً پھر سے میڈیا چینلز نے اس خبر کو آؤٹ بریک کیا، اور لوگوں کو ایک خاص قسم کی اداسی میں ڈال دیا، کیونکہ 5 دنوں سے لوگوں کو ایک امید تھی، لوگ ایک سسپینس میں تھے کہ شاید اللہ کی رحمت ہو اور بچہ زندہ سلامت اپنے والدین تک پہنچے۔ لیکن آج خبر آئی کہ وہ بچہ جب ریسکیو اہلکار اس بچے تک پہنچے تو وہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ تھینک یو دوستو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔